राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अश्विनी वैष्णव, सिद्धार्थ वरदराजन जो द वायर के संपादक हैं, इन सब के फोन की जासूसी की गई थी। यह राज खुलने वाला था, पर्दा हटने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी के जासूसी कांड का नाम दे रहे थे इसे तमाम सियासी पंडित, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट के पास ही वो रिपोर्ट भी है। वही रिपोर्ट जो रिपोर्ट दरअसल बहुत सारे राज समेटे हुए है। एक ऐसी रिपोर्ट जो यदि सामने आ गई तो उसके बाद से बहुत हद तक संभव है कि एक गजब का हंगामा मच जाएगा। हालांकि यह रिपोर्ट सड़क पे चर्चा करने लायक तो नहीं है, लेकिन इन सब के बीच कुछ सवाल हैं। आमतौर पर हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होते हैं। मेरे पास भी ये 2 मोबाइल फोन मैं आमतौर पर इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा अपने ऑफिस में मैं एक सिस्टम इस्तेमाल करता हूं और घर पे एक टैब और लैपटॉप। क्या ये सारे डिवाइसेस मेरे सुरक्षित हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, कहीं उसका हनन तो नहीं किया जा रहा? ये मामला, ये मसला बहुत गंभीर है। आज की तारीख में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या उनकी भी जासूसी हुई थी? और जो सवाल मैंने उठाया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनका भी नाम था। यहां तक कि अश्विनी वैष्णव साहब मोदी सरकार में शामिल हैं, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है, उनकी भी जासूसी हुई थी क्या? और आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या? वो कौन सी रिपोर्ट है? जरा खुलकर तफसील से बात करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील जो बीते कुछ दिनों से हमें आपसे मजबूरीवश लगातार करनी पड़ती है। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, हमने निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया, लेकिन कभी भी आपसे सहयोग की अपील नहीं करी थी। बीते कुछ दिनों से सहयोग की अपील हमें उस मजबूरी में आपसे करनी पड़ती है जिस वक्त पे कि हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, यानी अपने ही बैंक में अपने ही पैसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो मुद्दा की छोटी छोटी आर्थिक मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आपको एक खबर दिखा देते हैं। ये आज की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अपना फैसला सुना दिया, 2 टूक कह दिया, लेकिन जरा अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। साल था 2021 का और 2021 के साल में लगातार कई मीडिया रिपोर्ट्स प्रकाशित हो रही थी। 2017 में सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा, 2020-21 के साल में एक रिपोर्ट प्रकाशित करते हुए कि 2017 में मोदी सरकार ने इजराइल से एक स्पाईवेयर खरीदा था। नाम बहुत सुर्खियों में है, आप सबने सुना होगा, नाम है पेगासस। और पेगासस एक रक्षा डील के अंतर्गत खरीदी गई थी। उसके बाद से लगातार खूब हंगामे बरपे, कई एजेंसियों के कई खुलासे हुए, कई नाम सामने आए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भारत के 300 से ज्यादा फोनों की जासूसी की गई, 300 से ज्यादा मोबाइल फोन्स की जासूसी की गई। पेगासस एक खतरनाक स्पाईवेयर है जिसके लिए किसी SMS के द्वारा आए किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है। किसी भी फोन को वो हैक कर सकता है, किसी भी सिक्योरिटी को वो क्रैक कर सकता है। और ऐसा स्पाईवेयर भारत सरकार ने खरीद लिया है, इसका दावा NYT ने कराया था। इसके बाद से नाम सामने आने शुरू हुए कि राहुल गांधी के फोन में भी पेगासस स्पाईवेयर है, अश्विनी वैष्णव के फोन में स्पाईवेयर है, ममता बनर्जी के फोन में स्पाईवेयर है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला पहुंचता है। 2021 का साल था, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी। उस समय के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने सुनवाई करी और उन्होंने सीधे तौर पर एक फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सघनता से जांच करेगी और जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी।
कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट आई और जब रिपोर्ट आई तो उस वक्त पे कमेटी ने 2-4 बातें और कही थी। मसलन कमेटी ने कहा था कि केंद्र सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए जांच पूरा करने में वक्त लगा और यहां तक कि कमेटी ने यह भी कहा था कि हमारे पास शक के आधार पर लगभग 2 दर्जन मोबाइल फोन्स आए थे, उनमें से 5 फोन में स्पाईवेयर मिला है। हम शर्तिया तौर पर दावे के साथ ये तो नहीं कह सकते कि वो पेगासस ही है, क्योंकि हमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, लेकिन हां स्पाईवेयर मिला है, इस बात की हम पुष्टि करते हैं। और इन सब के बीच बहुत सारे बाहर के रिपोर्ट्स भी आए, बहुत सारी एजेंसियों ने, अलग अलग स्वतंत्र जांच एजेंसियों ने जांच करी, कई लोगों ने अपने फोन खुद जांच कराए। इनमें सिद्धार्थ वरदराजन का भी नाम शामिल था, तो ओसीसीआरपी के एक पत्रकार का भी नाम शामिल था और इन सब के फोन में भी स्पाईवेयर मिला था। यानी कि जासूसी तो हो रही थी, लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और अगर आज की तारीख में रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो पब्लिश हो जाता तो क्या होता? क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई बड़ी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जाती? आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर जो बातें कही हैं, अब जरा उन बातों को जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर की बेंच ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि यदि आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर सरकार खरीदती है तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या गलत है? हम भी कहते हैं बिल्कुल खरीदा जाना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सवाल इससे आगे का है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज उठाया कि यदि सरकार उसका इस्तेमाल वाकई में आतंकी गतिविधियों के लिए ही करती है, उन्हीं को ट्रैक करने के लिए करती है, तो फिर यह तो अच्छी बात है। लेकिन हां, किसी निजी व्यक्ति के निजता का हनन अगर हो रहा है तो इसमें तो दिक्कत है। हालांकि इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कह दिया कि हम उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में रखने का आदेश नहीं सुनाते हैं, लेकिन अगली तारीख भी देती है। और यहां से सवाल यह पैदा होता है कि क्या अब वो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपना पक्ष रखने के लिए? क्या राहुल गांधी जाएंगे? क्या ममता बनर्जी जाएंगी? क्या और अगर जाएंगी और अगर उस वक्त के उनके मोबाइल फोन्स की जांच होगी और अगर वाकई में इन सब की जासूसी हुई होगी तो फिर क्या होगा? वैसे भी अभी हालिया दिनों का एक घटनाक्रम हमें याद आता है। इजराइल का एक डोजियर काफी मशहूर हो चला है और इजरायली एजेंसी मोसाद ने यह दावा किया है कि उसने सैम पित्रोदा का सिस्टम हैक किया था। तो एक तरफ इजराइल की मोसाद खुद यह बात कहती है कि वो सैम पित्रोदा का सिस्टम हैक करती है, तो फिर क्या सैम पित्रोदा के निजता का इसे हनन नहीं माना जाना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं और सवाल यह भी है कि क्या हमारे और आपके मोबाइल फोन सुरक्षित है? बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की इस वक्त पे जरूर कीजिएगा जिस वक्त कि हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फिर चल रहे हैं। शुक्रिया।